नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की। इस अध्याय में हम सीखेंगे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा का स्वरूप और हमारे कर्मों का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, जीवन और मृत्यु का रहस्य। एक समय की बात है, गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन देवताओं से पूछने लगे, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है? क्या आत्मा मर जाती है या जीवित रहती है? देवताओं ने उत्तर दिया, गरुड़ जी, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। दोस्तों, ये हमें ये सीख देता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म और भक्ति का पालन करना चाहिए। भाग 2, शरीर और आत्मा का स्वरूप। देवताओं ने बताया, शरीर जन्म लेता है और नष्ट होता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। शरीर केवल आत्मा का वाहन है। उदाहरण के लिए सोचिए, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जन्म लेती है। जीवन में कर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति और सुख मिलता है, बुरे कर्म दुख और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी शरीर केवल माध्यम है, असली शक्ति और अस्तित्व आत्मा में है। देवताओं ने और समझाया, 1, कर्म का महत्व। हमारे जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को तय करते हैं। अच्छे कर्म पुण्य स्वर्ग, बुरे कर्म पाप नरक। 2, सच्चा धर्म। सत्य बोलना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना, भक्ति और धार्मिक जीवन अपनाना। 3, मृत्यु के समय चेतना। जब मृत्यु आती है तो शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है, आत्मा अपने कर्मों की स्मृति लेकर आगे बढ़ती है। अच्छे कर्म करने वाले की आत्मा शांति के साथ आगे बढ़ती है, बुरे कर्म करने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाग 4, मुख्य संदेश। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, जीवन केवल शरीर नहीं है, आत्मा अमर है। अच्छे कर्म, धर्म और भक्ति का पालन करें, सत्य बोलें, माता पिता और गुरु का आदर करें, सभी प्राणियों के प्रति दया रखें। याद रखिए, यही हमारे जीवन और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अध्याय 2 की कहानी और ज्ञान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद और जय श्री विष्णु।